प्रयागराज में हुए महाकुंभ में भगदड़ में कितनी मौतें हुई और वो शव कहाँ हैं, अभी तक इसका जवाब नहीं मिल पाया था। और अलग अलग रिपोर्टों में इस चीज का दावा किया गया कि मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा था, जिसे छुपा लिया गया। हालांकि अभी तक ये मामला गरमाया हुआ था, लेकिन ऐसे में अब राजधानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ का मामला सामने आ गया, जिसके बाद सियासत जमकर हो रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ अब राजधानी दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के मामले ने पूरे देश में सियासी माहौल बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायमा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज। आज इसी मामले पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको पूरी कहानी कि आखिर 144 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ को लेकर किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं। दरअसल राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों लोगों को कुंभ जाने की ऐसी होड़ है, आखिर क्यों इतनी भीड़ प्रयागराज पहुंचना चाहती है, लोगों के बीच में ऐसी चर्चा क्यों चल रही है कि 144 सालों बाद फिर ही कुंभ लगेगा। इन सवालों के जवाब जानना बेहद ही जरूरी है, इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में प्रयागराज में रिकॉर्ड भीड़ पहुंची है। ट्रेन हो, बस हो या फिर कोई स्टेशन, हर जगह भारी भीड़ है। अब लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयागराज के पीठाधीश्वर स्वामी विमलेशाचार्य जी महाराज से जो खास बातचीत है मीडिया ने वो की है और उनसे जानने की कोशिश की गई है कि क्या सभी को महाकुंभ जाना जरूरी है या फिर परिवार का एक सदस्य भी सभी के लिए पुण्य कमा सकता है। उनसे 144 साल वाले तर्क की भी पूरी सच्चाई समझी गई है। श्री लक्ष्मी नारायण आश्रम प्रयागराज के पीठाधीश्वर स्वामी विमलेशाचार्य जी महाराज ने बताया है कि पद्म पुराण के पाताल खंड में शेष जी महाराज ने इस महत्वपूर्ण योग के बारे में उल्लेख किया है। जब प्रयागराज में लगने वाला 12 कुंभ पूरे हो जाते हैं तब ये विशेष अमृत योग बनता है और इससे 144 वर्षों में एक बार का ही अवसर माना जाता है। इस योग के दौरान मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक त्रिवेणी संगम में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। अब आखिर अमृत योग का धार्मिक महत्व क्या है वो बताते हैं आपको। महाराज जी ने कहा है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से अमृत योग का पुण्य फल मिलता है और यह भी कहा गया है कि अगर प्रयागराज जाकर स्नान करना संभव ना हो तो संगम का जल लेकर उसे शरीर पर छिड़कने या सामान्य जल में मिलाकर स्नान करने से भी वही पुण्य लाभ मिलता है। इसका अर्थ साफ साफ ये है कि इस विशेष अवसर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए हर काम से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है। स्वामी विमलेशाचार्य जी महाराज ने कहा है कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य मन को शांति देना और तीर्थ के प्रति सम्मान, श्रद्धा और त्याग की भावना को बढ़ावा होता है। तीर्थ राज्य प्रयागराज के भ्रमण से जो मानसिक शांति मिलती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर घर में रहते हुए भी मन में पूरी श्रद्धा और आस्था हो तो तीर्थ स्थान का नाम लेने और वहां के जल से स्नान करने पर भी वही पुण्य मिलता है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने से अमृत योग का पुण्य फल मिलता है। यह भी कहा गया है कि अगर प्रयागराज जाकर स्नान करना मुमकिन नहीं है तो संगम का जल आप अपने शरीर पर छिड़किए और उसे सामान्य जल में मिलाकर अगर आप उससे भी स्नान करते हैं तो आपको वही पुण्य और वही लाभ मिलेगा। हालांकि लोगों को यह समझने में काफी देरी हो रही है। वहीं अमृत योग के दौरान त्रिवेणी जल को शरीर पर छिड़कने या ग्रहण करने से भी पूरा फल जो है पुण्य का वो मिलता है और ये योग समाप्त होने के बाद भी जो व्यक्ति प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहता है वो भी पुण्य का भागी बनता है। इस पुण्य से न केवल स्वयं आस्थावान लाभान्वित होता है बल्कि उसके प्रियजन भी सत्कर्मों के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस बार प्रयागराज नहीं जा सकते हैं तो संगम के जल को प्राप्त कर घर पर ही श्रद्धा से स्नान करें और इस विशेष योग का पुण्य लाभ उठा सकते हैं। इस अमृत योग की वजह से देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज का कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ आयोजन है और इस विशेष योग ने इसकी महत्ता को कई गुना बढ़ा दिया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस योग में संगम स्नान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। महाकुंभ की ऐतिहासिकता हजारों वर्षों पुरानी है। धार्मिक ग्रंथों में इस मेले का उल्लेख मिलता है जिसमें देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति की कथा
प्रमुख है। ये कथा कुंभ के आयोजन का आधार भी बताई जाती है। कहा यह भी जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज की संगम पर भी गिरी थीं, जिससे ये स्थान अत्यंत पवित्र हो गया है। भीड़ की भारी उमड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं, हालांकि वो फेल नजर आई हैं। संगम के तट पर विशेष स्नान घाट बनाए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि हर श्रद्धालु को सुरक्षित माहौल में स्नान का पुण्य मिल सके। महाकुंभ का अमृत योग केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये आत्मिक शांति, श्रद्धा और पुण्य लाभ का महान अवसर भी बताया गया है। हर 144 साल में बनने वाले इस योग का महत्व हर श्रद्धालु के लिए अविस्मरणीय है। ये अवसर हर किसी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक नई ऊंचाई पर पहुंचने का मौका जरूर देता है। ये तो रही धार्मिक आस्था की बात, लेकिन जिस तरीके से कुंभ में भगदड़ हुई, कई लोगों की मौत हुई, उसके बाद उनके शव भी प्राप्त नहीं हुए, ये कई तरीके के सवाल जो हैं वो यूपी सरकार पर कहीं ना कहीं जरूर खड़े होते हैं, जिसका जवाब ना तो प्रशासन की तरफ से दिया गया है और ना ही सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में लोगों की जान बच सकती थी। हालांकि ये जो भीड़ है वो काफी ज्यादा संख्या में थी और प्रयागराज में लगे महाकुंभ में स्नान के लिए ही जा रही थी। और जिन 18 लोगों की मौत हुई है उसमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। इस घटना की वजह प्रशासनिक लापरवाही और भीड़ प्रबंधन की चूक बताई जा रही है। दरअसल शनिवार की रात ही प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ स्टेशन पर इकट्ठा हो गई थी। रेलवे प्रशासन ने हर घंटे करीब 1500 जनरल टिकट बेचे। ये हादसा टाला जा सकता था, क्योंकि जब प्रति घंटे करीब 1500 टिकट बेचे जा रहे थे तभी प्रशासन को एक्शन में आ जाना चाहिए था। जनरल बोली कि सीमित जगह के बावजूद जरूरत से ज्यादा टिकट बेचे गए। और एक चश्मदीद ने मीडिया से बताया है कि भगदड़ प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर शुरू हुई। उसने ये बताया कि हम छपरा जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। इस भगदड़ में उसकी मां गिर गई और भीड़ उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इस हादसे का सबसे बड़ा और मुख्य कारण रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म बदलने की अचानक की गई घोषणा बताया गया है। पहले यात्रियों को बताया गया था कि प्रयागराज जाने वाली स्पेशल जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जाएगी, लेकिन जब ट्रेन के समय पर प्लेटफॉर्म 16 जाने की घोषणा की गई तो लोग तेजी से भागने लगे और उन्हें डर हुआ कि कहीं उनकी ट्रेन न छूट जाए। प्लेटफॉर्म बदलने की जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई और थोड़ी ही देर में ये भगदड़ में तब्दील हो गई। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर गिरते और कुचलते जाते लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए। बिना टिकट भी यात्री प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। कंफर्म टिकट वाले यात्री भी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जनरल बोगी के अलावा एसी कोच तक पूरी तरीके से भरे हुए थे। एंट्री पॉइंट्स पर कोई सुरक्षा जांच नहीं थी, जो सबसे बड़ी वजह बताई गई, जिससे बिना टिकट यात्री आसानी से स्टेशन पर पहुंच गए। प्लेटफॉर्म टिकट तक उपलब्ध नहीं थे, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। अगर एंट्री पॉइंट्स पर टिकट की जांच होती तो भगदड़ की नौबत नहीं आती। रेलवे जब टिकट बेच रहा था तो उसे यह पता चल गया था कि कितनी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। इसके लिए प्रशासन को तुरंत एक्शन में आना चाहिए था। इसके साथ ही जब प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ बढ़ गई थी तो रेलवे को प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणाएं सोच समझ कर करनी चाहिए थी। शायद इससे 18 जिंदगियां बच गई होती। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को देश के सबसे सुरक्षित स्टेशनों में से एक माना जाता है, जहां पर कई अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इस हादसे ने सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को पलट कर रख दिया है और उनकी पोल खोल कर रख दी है। हालांकि रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। इसके साथ ही महाकुंभ जाने को लेकर जो लोगों के बीच में होड़ मची हुई है, इसको लेकर भी कई तरीके के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है और लोगों से बड़ी संख्या में महाकुंभ जाने का आग्रह कर रहा है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ महाकुंभ प्रयागराज पहुंचेगी तो वहां की व्यवस्थाओं का क्या होगा, जिसका एक उदाहरण रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर देखने को मिल गया है। अगर आप भी प्रयागराज जाने का प्लान बना रहे हैं तो सोच समझ कर बनाइए, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। मैं साइमा, नमस्कार।